नमस्कार दोस्तों। लंकापति रावण को कौन नहीं जानता। रावण को अनीति, अनाचार, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं, जिसके सामने उसकी सारी गुणों को भी हम अनदेखा कर देते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि अधर्मी तो आखिर अधर्मी ही होता है। दोस्तों, रामायण काल में प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर उसे मुक्ति दी थी। पर क्या जानते हैं आप दोस्तों, रावण केवल रामायण काल में ही नहीं, महाभारत काल में भी था। तो आइए जानते हैं हम रावण की कथा, जो जुड़ी है उसके जन्म से। रावण के जन्म के विषय में विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण, महाकाव्य, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यपु ही दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वशर्वा का पुत्र था। विश्वशर्वा की बरवर्णी और कैकसी नाम की दो पत्नियां थीं। बरवर्णी ने कुबेर को जन्म दिया। कुबेर के जन्म पर सौतेया दावश कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी के कारण उसके गर्भ में रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। वहीं तुलसीदास के रामचरितमानस में रावण का जन्म शाप के कारण हुआ था। वे नारद एवं प्रताप भानु की कथाओं को रावण के जन्म का कारण मानते हैं। इनके अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि ऋषि वैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ऋषिगण के बहुत बोलने के बावजूद भी जब जय और विजय उनकी बात नहीं सुने, तो ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोधित होकर जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने बहुत प्रार्थना की और अपराध के लिए क्षमा मांगी। तब भगवान विष्णु ने भी ऋषियों को क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने श्राप की तीव्रता कम की और कहा कि तीनों जन्मों तक तुम्हें राक्षस योनि में ही रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। इसके साथ ही एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु या उनकी अवतार स्वरूप के हाथों ही तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। यह शाप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में यानी सतयुग में हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यपु राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को बड़ा अवतार धारण करना पड़ा। फिर विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया था। वहीं उसका भाई हिरण्यकश्यपु भी ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्यकश्यपु विष्णु विरोधी था। वह अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए भी उसने कई तरह के योजनाएं बनाई। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यपु का वध किया था। वहीं त्रेता युग में यानी रामायण काल में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए, जिसका वध भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम ने किया था। और फिर तीसरे जन्म यानी द्वापर युग में महाभारत काल में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्र नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए। तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन से शिशुपाल का वध कर उन्हें मुक्ति दिलाई थी और इस तरह जय और विजय को मुक्ति मिली और फिर वे तीसरे जन्म में वैकुंठ में जाके द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। दोस्तों, रावण को हम दशानन कहते हैं। उसका नाम दशानन उसके दशग्रीव नाम पे पड़ा था। कहते हैं कि महातपस्वी रावण ने भगवान शंकर को एक एक कर अपने 10 सिर अर्जित किए थे। उस कठोर तपस्या के बल पर ही उसे 10 सिर प्राप्त हुए।
जिन्हें लंका युद्ध में भगवान राम ने अपने बाणों से एक एक कर काटा था। यदि रावण ने कठोर तपस्या से अर्जित अपने उस 10 सिरों की बुद्धि का सार्थक और सही इस्तेमाल किया होता तो शायद इतिहास में अपनी प्रकांड विद्वता के लिए अमर हो जाता और लोग उससे घृणा नहीं करते बल्कि उसकी पूजा करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।